दोस्तों, हमारे जो अधिकतर गन्ना किसान होते हैं उनके ये दो कमेंट्स ज़्यादा आते हैं कि ऐसा कोई फार्मूला बताइए, ऐसी कोई दवाई बताइए, ऐसा कोई पीजीआर बताइए, ऐसा कोई टॉनिक बताइए जिससे हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ जाए और हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ जाए। ये दो ही क्वेश्चन, ये दो ही सवाल ज़्यादा आते हैं कि हमें गन्ने की जो लंबाई है और गन्ने की जो मोटाई है वो कैसे बढ़ाई जाए। क्या दोस्तों ऐसी कोई दवाई आती है, ऐसा कोई पीजीआर आता है कि हमारे जो गन्ने की लंबाई और मोटाई एकाएक बढ़ जाए, यानी कि हम उसमें कोई खाद प्रयोग ना करें, कोई सूक्ष्म तत्व प्रयोग ना करें और हमारे गन्ने की लंबाई मोटाई बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई टॉनिक, कोई पीजीआर नहीं आता जिससे गन्ने की लंबाई और मोटाई एकाएक बढ़ जाए बिना किसी, जो नीचे हम यूज करते हैं ये तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके साथ में जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनके बिना ये गन्ने की लंबाई या मोटाई बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों, एक ज़माना था जब हम अपनी ज़मीन में गोबर का खाद प्रयोग करते थे। हमारे पास भारी मात्रा में पशुधन हुआ करता था और काफ़ी मात्रा में गोबर मिल जाया करता था जिसका प्रयोग हम खेती में करते थे। तो हमें ये विभिन्न प्रकार की दवाएं, विभिन्न प्रकार के पीजीआर या ये जो टॉनिक हैं ये डालने नहीं पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, आज हम रासायनिक खादों की अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और उससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो दोस्तों, अब इसका समाधान एक ही है कि हमें पुनः या तो गोबर का खाद प्रयोग करना चाहिए। अब इतने पशु नहीं रहे कि गोबर का खाद पूरी ज़मीन में हो जाए, तो उसके लिए हम जो हमारे आसपास जो पशुधन की डेयरी होती हैं, जो गाय की डेयरी होती हैं, वहाँ से हम गोबर का खाद खरीद सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों, हमें कम से कम 1 साल या 2 साल में जो हरी खाद होती है उसकी बुवाई भी करनी चाहिए। यदि हम हरी खाद की जो बुवाई कर लेते हैं तो उससे हमारी ज़मीन की जो जीवांश की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और दोस्तों, क्योंकि हमने आज तक ज़मीन से लिया ही है और उसके बदले में जो हम पहले देते थे वो अब नहीं दे रहे हैं, केवल रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और इसके साथ साथ हमारी जो खेती है, जो हमारे का जो गन्ने का उत्पादन है, उसका खर्च भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी जो लागत है वो ज़्यादा लगती जा रही है और हमारा जो शुद्ध लाभ है वो घटता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी ज़मीन है अब उसमें हम क्या डाल रहे हैं, और जो भी फर्टिलाइजर्स या जो भी खाद, चाहे वो हम ऑर्गेनिक के रूप में देते हैं या फिर हम उन्हें रासायनिक के रूप में देते हैं, वो हमारे पौधे ले पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है हमारी ज़मीन का पीएच मान। क्योंकि दोस्तों, यदि हमारी ज़मीन का पीएच मान 7 जो सामान्य होता है, यदि 7 है, 6.5 है तो वो ठीक है। यदि इससे नीचे जाता है तो हमारी ज़मीन अम्लीय हो जाती है, यानी कि हमारे पौधे उसे नहीं ले पाते हैं जो ज़मीन में पड़ा होता है। और यदि इसका पीएच मान हमारा 7.5 या 8 हो जाता है तब हमारी ज़मीन जो है क्षारीय हो जाती है। यानी 7.5 तक तो ठीक है, लेकिन 8 या उससे ऊपर चला जाता है तो हमारी ज़मीन क्षारीय हो जाती है और वो ऊसर होने लगती है। तो हमें अपनी ज़मीन का जो पीएच मान है वो भी बनाए रखना होगा। और दोस्तों, बात उलट फेर कर वहीं पर आती है कि हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं। हम यदि मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो हमें एक तो उससे ये पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, या पोटास की कमी है, या सल्फर की कमी है, या जिंक की कमी है, या किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसका पता चल जाता है। उसके साथ साथ पीएच मान भी आ जाता है। जब पीएच मान हमारा आ जाता है तो उससे भी हम कंट्रोल करके अपनी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बनाए रख सकते हैं। और जो हम अपने ज़मीन में डालते हैं या पहले से ही हमारी ज़मीन में उपस्थित है
जो भी सूक्ष्म तत्व या जो भी पोषक तत्व उसे हमारे पौधे भली भांति ले सकें और उससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ सके। यदि दोस्तों हम इतना कर लेते हैं तो हमारे जो गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी और लंबाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हम खाद, जो उर्वरक जमीन में डालते हैं और उसे भली भांति हमारे पेड़ पौधे ले लेते हैं तो उनका विकास जो है, उनका सर्वांगीण विकास होता है और जो विकास होगा तो उनकी कुल मिलाकर जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। यदि दोस्तों इन बातों पर हम ध्यान दें तो हम अपने जो गन्ने से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों आगे हम इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे, वो जो वीडियो बुवाई से संबंधित होंगे, गन्ने की वैरायटी से संबंधित होंगे, गन्ने का जो बीज शोधन है उससे संबंधित होंगे, और गन्ने की जो वैरायटी है कौन सी इस समय बेहतर चल रही है, कौन सी हमें बोनी चाहिए, कौन सी मिट्टी के लिए, कौन से क्षेत्र के लिए, उससे संबंधित भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जो पीएच मान है उसे हम कैसे ठीक करें, कैसे हम कंट्रोल में रखें, इससे भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। और इन वीडियो को आप बराबर देखने के लिए, आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों ये बेल आइकन का बटन प्रेस करने से ही आपको हमारे जो वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उसकी सूचना आपको तुरंत मिलेगी और आप वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।